अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हाल ही में पुलिस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो कुछ बंदे गए थे इंटरव्यू दे के वापस आए। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह के सवाल आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ सवाल शेयर किए हैं और वही सवाल मैंने इस मोबाइल पे नोट कर लिए हैं और वही सवाल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये नहीं बोलूंगा कि ये सवाल आ सकते हैं या दुक्का लगा के बोलूंगा कि ये आते हैं हर बार, ये नहीं बोलने वाला। इस बार जो इंटरव्यू दे के आए हैं पुलिस में जो बंदे, उनसे जो सवाल उन लोगों ने किए थे वही सवाल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बगैर आपका टाइम जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ऐसे आता है, ऐसे लिखना होता है। अब ऐसे में क्या आता है, अभी जैसे लोग गए थे उनको कहा था कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पे ऐसे लिखें, कुछ को ये कहा था, कुछ को कहा था कि अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखें और कुछ को कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ऐसे लिखें। अब इसका मतलब ये है कि वहां पे इंटरव्यू के दौरान ऐसे भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार इनमें से ही कोई आए। मेरे बताने का मकसद यह है कि आप कम से कम 10 ऐसे याद करके जाएं, कम से कम 10 ऐसे अपना माइंड सेट करके जाएं कि वहां पे हमें ऐसे लिखना होगा। फिर चाहे कोई भी आ सकता है, हो सकता है कि इनमें से कोई भी आए, क्रिकेट टीम पर आए, शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई पर आए, या बेस्ट फ्रेंड पर आए, या फादर पे आए, किसी में भी वो दे सकते हैं। पहले ऐसे आएगा, उसके बाद जो सवाल उन्होंने पूछा था नंबर 1। अब सवाल शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि फरिश्तों का सरदार कौन है। ये तो सबको पता है कि 4 फरिश्ते होते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि सरदार कौन है फरिश्तों का। वो है जी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक जलील अल कदर फरिश्ते हैं जो कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दूसरे नंबर पे सवाल उन्होंने पूछा था वो ये है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है। ये भी बता देता हूं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम अंबिया कराम के पास लेकर आते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद फरमाता है। नंबर 3 जो उन्होंने पूछा था वो ये है कि रूह कौन सा फरिश्ता निकालता है। अब ये तो छोटे बच्चे को ही पता होगा कि कौन सा फरिश्ता निकालता है रूह। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा फरिश्ता निकालता है, मैं आपको बताए चलूं कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने पर मामूर हैं। सही है। नंबर 4 की रिज़्क कौन सा फरिश्ता लेकर आता है, तो ये है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, बारिश बरसाने और लोगों की रोजी रोटी के इंतजाम पर मामूर है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश भी बरसाते हैं और रोजी रोटी का भी उसके जो है ना जिम्मे है। नंबर 6 कि NIC नंबर याद बताएं। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको अपना NIC नंबर याद नहीं है। देख के तो सब बता सकते हैं कि ये है NIC नंबर, लेकिन याद किसी को नहीं होता। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको अपना NIC नंबर याद नहीं है। तो ये भी आप अपना NIC नंबर याद कर लें अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद है, बाद लोग ऐसे होते हैं कि याद भी होता है लेकिन वो गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि 41, 200, 300 या फिर 4, 1, 2, इस तरह नहीं, तरीके से बताएं कि 41201 585 435 48559, इस तरह से बताएं, ठीक है, याद होना चाहिए। नंबर 7, अब वो बोलते हैं कि ABCD जो अल्फाबेट है वो याद बताएं। अगर ये भी याद नहीं है आपको तो ये भी याद करके जाएं, और इसमें कितने अंग, कितने वर्ड, कितने अंग हैं ये भी याद करके जाएं। नेक्स्ट जो आया था कि Q को स्मॉल ABC में कैसे लिखा जाता है। अब ये तो आसान है लिखना, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है कि छोटी ABC में Q किस तरह से लिखा जाता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये आया था। और नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये हैं 30। अब 30 कौन कौन से हैं, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 30 याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद करना चाहते हैं तो स्क्रीन में मैं लगा दूंगा डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं सिंध में, वो मैं स्क्रीन में उनके नाम लगा दूंगा। वीडियो को पॉज करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कराची में जो नया जिला बना है उसका नाम क्या है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको पता नहीं होता कि जिला अभी बना है कराची में।
तो उसका नाम है कीमियाड़ी। अजीब नाम है लेकिन याद हो जाएगा आपसे। उसके बाद कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, पड़ोसी मुल्क के नाम बताएं। ये तो आसान है, एक तो भारत है, पड़ोसी है, ये तो सबको याद होगा। और दूसरा है ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, हमारा दोस्त मुल्क चाइना है। वो जो पाकिस्तान का फ्लैग होता है उसके साथ भी उसका फ्लैग लगा हुआ होता है, वो है जी चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, भारत। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि आरिफ अलवी कौन है। आरिफ अलवी कौन है? ये तो सिंपल है कि करंट सदर ऑफ पाकिस्तान, अभी सदर हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी। उसके बाद जी बोलेंगे, ये सवाल अब खत्म हो जाएंगे। अब ये सवाल उन्होंने इतने पूछे थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि फुल फॉर्म, एसपी का फुल फॉर्म बताएं, एसपी का फुल फॉर्म बताएं। उसके बाद डीआईजी का फुल फॉर्म बताएं। उसके बाद डीसी का फुल फॉर्म बताएं। एसएचओ का फुल फॉर्म बताएं। ये अगर आपको इनके फुल फॉर्म नहीं आते तो स्क्रीन में मैं भी लगा दूंगा, वहां से भी आप देख के याद कर सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म क्या है। पीएम का प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद स्पेलिंग आपको पूछेंगे कि इंटरमीडिएट की क्या स्पेलिंग है, ये भी याद होनी चाहिए आपको। और हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता सर, या फिर सोचने में ही पड़ जाओ, गुम हो जाओ, इस तरह नहीं करना। जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, आपको स्पेलिंग आती है, वो बता दें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बताएं। अगर आप गलत भी बता दोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस से लगेगा कि ये लड़के ने सही बोला है, सही है। बाज दफा वो नोट नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, चाहे गलत ही बोले, लेकिन बोलना जरूर है। ये नहीं बोलना कि सर नहीं आता। वो बोलेंगे इंटरमीडिएट का स्पेलिंग नहीं आता आपको, चलो फ्रेंड्स का स्पेलिंग बता दो। फ्रेंड्स का क्या होता है स्पेलिंग, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जो बंदे गए थे उनसे पूछा था कि इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बताओ, फ्रेंड्स का बताओ, उसके बाद सब्जेक्ट का बताओ। ये सारे सवाल दोस्तों आए थे पुलिस के इंटरव्यू में। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किया होगा। मैं मिलता हूं आपको अगली इंटरव्यू वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।